प्रीवियस ईयर की इस श्रृंखला में आइए आज शुरू करते हैं अपने 2019 ईवीएस के क्वेश्चनों को, जो इस प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेड इंडियर पाए जाते हैं? चलिए, ऑप्शन 1 मानसून, ऑप्शन 2 टैगा, ऑप्शन 3 टुंड्रा प्रदेश, ऑप्शन 4 गर्म मरुस्थल। चलिए, ऐसा आप लोग सब कुछ जानते ही होंगे, बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। हाँ, तो गर्म मरुस्थल सब बताइए। एक चीज़ यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट लेके चलते हैं कि जैसे कि क्या गर्म मरुस्थल, गर्म मरुस्थल कौन सा है सबसे ज़्यादा? गर्म मरुस्थल सहारा। क्या है? सहारा। ठीक, एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टुंड्रा प्रदेश, यानी कि ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो जैसा ऑप्शन ए डाउन्स, ऑप्शन 2 प्रेरीज, ऑप्शन 3 पंपास एंड ऑप्शन 4 कंपास। इसमें से पूछा है शीतोष्ण घास का प्रदेश नहीं है। नहीं पे जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं पे ध्यान देने की ज़रूरत है। नहीं पूछा है, यानी कि शीतोष्ण नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा? वो उष्ण होगा। दो तरह के मरुस्थल पाए जाते हैं हमारे विश्व में, या तो शीतोष्ण होगा या तो उष्ण होगा। तो आपको बताना है कि इसमें से शीतोष्ण कौन सा नहीं होगा। चलिए देखिए, शीतोष्ण में देखें तो हमारा प्रियरीज भी, डाउन्स भी शीतोष्ण है, प्रियरीज भी शीतोष्ण है, पंपास भी शीतोष्ण है, और ये क्या है? ये उपोष्ण है, शीतोष्ण नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इस प्रकार है। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन 2 अफ्रीका, ऑप्शन 3 यूरोप, ऑप्शन 4 उत्तरी अमेरिका। अच्छा, यहीं से एक हमको एक क्वेश्चन बता दीजिए कि सबसे बड़ा महाद्वीप यहाँ पूछा है, सबसे छोटा भी बता दीजिए। सबसे छोटा क्या है? ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। राइट आंसर, इसका राइट आंसर है एशिया। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। अगर यहीं से एक क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज़्यादा देश किस महाद्वीप में है, तो इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। भारत में थारू जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? ऑप्शन के हिसाब से देना है, मुख्य रूप से पूछा है। सबसे ज़्यादा इसमें से क्या कहाँ निवास करती है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन 2 झारखंड, ऑप्शन 3 थार मरुस्थल, ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। बताइए। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कि कहाँ स्थित है? हमारे राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड में। कुछ इसका भाग जो हमारे उत्तर प्रदेश है, इसके तराई भागों में भी पाया जाता है, लेकिन हमको यहाँ मुख्य रूप से बताना है कि जैसे ज़्यादा किस में पाई जाती है। उत्तराखंड ऑप्शन में, इसलिए हम इसमें नहीं जाएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस प्रकार है। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। आपको बताना है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन 2 उड़ीसा, ऑप्शन 3 मध्य प्रदेश और ऑप्शन 4 झारखंड। बताइए। इसके आप हमको कमेंट बॉक्स में एक बताइएगा। ये तो हो गया जगह का नाम कि हमारा भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था और कब स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये स्थापित किया गया। ये सब बातें आप कमेंट में बताइएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। फिलहाल इसका राइट आंसर बताइए। जो इसका राइट आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़। क्या होगा? छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस प्रकार है। 126वां, यानी कि 6ठा नंबर का। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? इनमें से भारत में आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पे है? पहला ऑप्शन मंत्रिमंडल में, ऑप्शन 2 पंचायती राज संस्थाओं में, एंड ऑप्शन 3 लोकसभा में, ऑप्शन 4 विधानसभा में। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VIP नोट कर लीजिएगा। VIP नोट कर लीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए, हमको पता है कि मंत्रिमंडल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लोकसभा में कुछ नहीं है ऐसा अभी तक, विधानसभा में ऐसा कुछ नहीं है। मेन रूप से इसका राइट आंसर क्या होगा? पंचायती राज व्यवस्था में। क्या है? पंचायती राज व्यवस्था, जो कि आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए कोई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। 27वां क्वेश्चन। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में
कुछ चीज़ें जान लेते हैं, क्योंकि राज्यपाल से रिलेटेड, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हर एक राज्य का एक होता है, ज़रूरत पड़ी तो एक राज्यपाल 2 राज्यों का भी, एक से अधिक राज्यों को भी देख सकता है। इसकी योग्यताओं के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। यह बोला जाता है कि यह भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इससे आपको यहाँ पे उम्र को लेकर पूछा हुआ है कि इसका आयु कितनी होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर, हाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि 35 ईयर। चलिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि इसका, ये तो मिनिमम एज हो गई कम से कम, क्या मैक्सिमम एज का भी प्रावधान है या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। सूची 1 और सूची 2 का सुमेलन करते हुए सही कोड का चयन करें। आपको सूची 1 में मिलाना है, उसे दिया गया है, एक तरफ दिया गया है निकाय दिया गया है, संघ दिया गया है, राज्य दिया गया है, नगर निगम, उनके जो हेड होते हैं उनको राइट साइड में अब तो हमको मिलाना है। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है इधर, भारत संघ। भारत संघ, इसमें से क्या आएगा, भारत संघ तो हमको लग रहा है प्रधानमंत्री ही होगा, हमारा काम तो यहीं से बन गया, ठीक है। और ऑप्शन सेकंड राज्य, राज्य का राज्यपाल हो गया, ठीक है। नगर निगम का मेयर देख लेते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत का सरपंच देख लेते हैं, यानी कि ACDB हमारा कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं। पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया, चलिए कोई बात नहीं, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो कि इस प्रकार है। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना चाहिए और इसका आंसर दीजिए। यहाँ पे आपको एक चीज़ पता चलेगा कि अनुच्छेद 356 क्या है, बताइए पहले ध्यान से देखिए क्या होता है। 3 तरह के हमारे आपात लगते हैं, ठीक है। 356 इसमें से, जैसे कि आर्टिकल 352 होता है। 352 क्या है, 352 कहती है हमारा राष्ट्रीय आपात के बारे में। 356 क्या कहता है, ये कहता है राष्ट्रपति शासन के बारे में। 360 ये क्या कहती है, 360 कहती है हमारे वित्तीय आपात के बारे में बात करती है। तो यहाँ पे 356 के बारे में पूछा है कि प्रथम प्रयोग किस राज्य में और कब हुआ था, तो आपको पता होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, केरल राज्य में, और 1959 में पहली बार प्रयोग किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है। इनमें से नगर निगम कौन सा कर लगा सकती है, इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको हम ध्यान में देखते हैं। पहला है ऑप्शन चुंगी कर, ऑप्शन सेकंड उपरोक्त सभी, ऑप्शन थर्ड मनोरंजन कर, ऑप्शन 4 गृह कर। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से नगर निगम कौन लगा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गृह कर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। भारत में चलने वाली पहली यात्री ट्रेन के बारे में यहाँ पूछा है कि वो कहाँ से और कहाँ चली, कहाँ के लिए चली थी। ये तो पूछ दिया है यात्री ट्रेन के लिए पूछा है, ध्यान रखिएगा। हमको बताइए कि पहली ट्रेन कब और कहाँ के लिए चली थी। मैं यात्री नहीं पूछ रहा हूँ, वो हमको आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 बॉम्बे से थाने के बीच में चली थी। कब, 1853 में। इस समय ये बता दीजिए कि इस समय वायसराय कौन था, वायसराय या फिर जो भी कह लीजिए, हेड कौन था उस समय। ओके ठीक है, चलिए उस समय डलहौजी थे, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड लेने की जरूरत नहीं है, डलहौजी बस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है कहाँ पे। आपको बताना है कि एशिया का, भारत का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए पुष्कर में, ऑप्शन 2 से नासिक में, ऑप्शन 3 हरिद्वार में, ऑप्शन 4 सोनभद्र में। ये आपको यह भी बताना है पुष्कर मेला कहाँ लगता है, राजस्थान में लगता है, ठीक है। नासिक में क्या होता है, कुंभ लगता है। हरिद्वार के बारे में भी जानते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पे बचा 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनपुर। सोनपुर किस राज्य में स्थित है, बिहार में। कहाँ, बिहार में, ठीक है। जो कि यहाँ पे सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह है। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1971, ऑप्शन सेकंड 1981, ऑप्शन थर्ड 1951 एंड ऑप्शन 4 1961। राइट आंसर पे आप टिक करिए। तब तक हम ये चीज़ बता देते हैं कि जितने भी हम चीज़ें लिख नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं, वो भी एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, उसको भी ध्यान में रखिएगा। एक बार सुनने से क्या होता है कि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाता है,
जब कभी परीक्षा में वो चीज़ें सामने आ गई, ऑप्शन से देख के आप उसको सही कर सकते हैं। इसलिए परेशान नहीं होना है कि हमको ये चीज़ नहीं आती है या आती है, जो भी है वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सुनी बातें रहती हैं। जब परीक्षा में ऑप्शन आएगा तो अपने आप हो जाएगा, परेशान नहीं होने की जरूरत है। फिलहाल आप इसका राइट आंसर बनाइए, बताइए। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि 1961। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इस प्रकार है। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? समता यानी कि समानता आपको बताना है। अनुच्छेद 23, 24, अनुच्छेद 25, 28, अनुच्छेद 19, 22, अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इनमें से किस में मिलता है समानता का अधिकार का वर्ण, किन अनुच्छेदों के बीच मिलता है, कहाँ से कहाँ तक ये पूछा है। चलिए इसका राइट, अब हम 23 और 24 की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। 23 और 24 में क्या होता है? बाल श्रम निषेध है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ऐसे बोला जाता है इसको। फिर 19-22 में भी वही स्वतंत्रता की बात करता है हमारा। ऑप्शन 4 के राइट आंसर हो जाएगा जो इसका क्वेश्चन का 14 से 18, ये समानता की बात करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इस प्रकार है। किस देश में लचीला संविधान लागू है? बताइए दोस्तों, इस बारे में किस में कहा जाता है कि लचीला संविधान लागू है? हाँ, अमेरिका के बारे में एक चीज़ जान लेते हैं। अमेरिका का संविधान लिखित नहीं है, मौखिक संविधान है। ठीक है, और यूनाइटेड किंगडम यूके के बारे में आप सभी जानते ही हैं, ब्रिटेन। अब बात आती है ऑप्शन 3, जो कि इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, मतलब उसमें हमारा संविधान के बारे में एक चीज़ कही जाती है, भारत का संविधान, कि ना तो लचीला है ना तो कठोर है। ठीक है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो संविधान हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, किंगडम, यूनाइटेड किंगडम का संविधान भी लचीला ही है। हमारा संविधान लचीला और ना तो लचीला है ना तो अधिक कठोर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इस प्रकार है। निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? अचल जीव यानी कि जो चल फिर नहीं सकता है, उसको अचल जीव कहते हैं। पहला ऑप्शन काइटन, ऑप्शन 2 इक्नस, जो कि नहीं हो सकता। ऑप्शन 3 की बात करते हैं, लीच की भी नहीं चलता फिरता है। ऑप्शन 4 लीच भी चल सकता है, इक्नस भी चल सकता है, काइटन भी चल सकता है, लेकिन यूकेलिप्टस चलता थोड़ी है, ये तो अचल जीव है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या होती है? यानी कि क्वेश्चन ये पूछा गया है मुख्य रूप से कि प्रोटीन हमारा किन किन इकाइयों से मिलकर बनता है, उसका व्हाट इज द यूनिट। फर्स्ट ऑप्शन अमीनो अम्ल, ऑप्शन 2 विटामिन, ऑप्शन 3 ग्लूकोज एंड ऑप्शन 4 वसा अम्ल। अच्छा, चलिए ठीक है, बताइए। हाँ, तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा फिलहाल अमीनो एसिड, लेकिन जो हमारे विटामिन हैं इनके बारे में एक चीज़ बोला जाता है कि हमको ये बताइए कि क्या विटामिन का कार्य क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन इन आवर बॉडी। क्या हमें ये ऊर्जा प्रदान करते हैं, क्या करते हैं ये? चलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इस प्रकार है। निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, आपको ये बताना है। फर्स्ट रिक्तिकाएं, 2 तारकाय, सेलुलोज, कोशिका भित्ति एंड लवक। इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी कि तारक काय, जो कि हमारे पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, ये पाया जाता है एनिमल सेल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? सबसे बड़ा ग्लैंड, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 यकृत, यानी कि लीवर। क्या? यानी कि लीवर। ठीक है, लीवर के बारे में एक चीज़ ऐसा कहा जाता है कि यह अगर ये खराब होता है, जिस कारण से ये खराब हो रहा है, अगर उस चीज़ को हटा दिया जाए, रीजन को हटा दिया जाए, तो अपने आप सही भी हो जाता है। ठीक है, इसके सबसे ज़्यादा सेल्फ रीजनरेशन पावर इसकी भी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इस तरह है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, बताइए।
ऑप्शन ए गौरैया, ऑप्शन सेकंड तोता, ऑप्शन थर्ड सारस किरण। इससे ज़्यादा ही कोई शायद ही कोई आसान क्वेश्चन होगा जो कि पूछ लिया गया है। बताइए। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारस क्रेन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे यूपी का पूछा है ना कि भारत। अगर भारत होता तो आंसर हमारा बदल जाता, ठीक, लेकिन यूपी का पूछा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इस प्रकार है। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? पूर्वा किस अधिवास में शामिल है, बताइए। और सब तो ऑप्शन देख के आपको लगता है बस 2 ऑप्शन होंगे हमारे पास, और सब ऑप्शन कट जाएंगे, या तो नगरीय होगा या तो ग्रामीण होगा, सबको पता है। तो बताइए इसमें से क्या? पूर्वा जैसे कि नाम से ही आता है, आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे अधिकांश लोग, तो आप लोग इसका नाम सुने भी होंगे पूर्वा। बताइए, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि इस प्रकार है। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, इनमें बताना है जो ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, बताइए। ऑप्शन 1 अप्लेसियन, ऑप्शन 2 किलिमंजारो, ऑप्शन 3 अरावली, ऑप्शन 4 यूराल, ठीक है। अरावली के बारे में कहा जाता है बूढ़ा शेर, यानी कि सबसे भारत का ओल्ड है, ठीक है, बूढ़ा शेर बोला जाता है। यूराल पर्वत भी ये ज्वालामुखी से निर्मित नहीं है। बात आती है अल्पेशियन के बारे में, सोच लेते हैं यह भी ज्वालामुखी निर्मित नहीं है। तो बचा कौन सा? किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी निर्मित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इस प्रकार है। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है, एलिफेंटा द्वीप कहाँ अवस्थित है ये आपको बताना है, ठीक है। तो एलिफेंटा द्वीप कहाँ अवस्थित है बताइए। फर्स्ट ऑप्शन मुंबई तट पे, सेकंड ऑप्शन गंगा के डेल्टाई क्षेत्र में, ऑप्शन थर्ड कच्छ का रण में, ऑप्शन 4 गोवा के तट पे। यहाँ पे बताना है एलिफेंटा द्वीप कहाँ अवस्थित है। हाँ, यहीं से क्वेश्चन ये बता दीजिएगा कि एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित हैं। गुफाओं के बारे में आप हमको जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है, गुफाओं के बारे में। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर लेके चलते हैं, मुंबई तट पे ये स्थित है। कहाँ? मुंबई तट पे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है। मानसूनी वन पाए जाते हैं, मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे पाए जाएंगे। तो यही पूछा है कि उनका रेशियो कितना होना चाहिए एक लगभग में। तो भाई आपको देख के ही लग रहा है जहाँ ज़्यादा होंगी वहाँ पे मानसूनी वन पाए जाएंगे, ठीक। तो हमारे देश की बात ये कर रहा है, देश के परिप्रेक्ष्य में लेके चलते हैं तो हमारे पे उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन पाए जाते हैं, लेकिन जिसमें कि 2 तरह के होते हैं, आर्द्र और उष्ण दोनों। तो यहाँ पे बस मानसूनी पूछा हुआ है तो हम दोनों को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, 70 से 200 सेंटीमीटर बारिश तक, ठीक है। यहाँ पे भी हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या होता कि आर्द्र मानसूनी वन होंगे, यहाँ पे सब आ जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक चीज़ और बता दीजिए इसमें कि हमारे देश में किस प्रकार के वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। हाँ, तो इसका आंसर होगा उष्ण पर्णपाती वन। क्या? उष्ण पर्णपाती वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि इस प्रकार है। कार्बी एंगलोंग पठार का विस्तार है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा में, तो सारे ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछे हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर सीरीज चल रही है, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है। कार्बी एंगलोंग पठार का विस्तार कहाँ पे है, किस पठार का ये हिस्सा है, एक तरह से मान सकते हैं। तिब्बत का पठार, ऑप्शन 3 किसान पठार का, ऑप्शन 3 प्रायद्वीपीय पठार का, ऑप्शन 4 हिमालय का। बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार का ये हिस्सा है। क्या है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इस प्रकार है। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है वह क्या है? ये इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा आप क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ, जैसे कि बंगाल के बारे में बात कही गई है, बंगाल से रिलेटेड कल हमने एक क्वेश्चन भी किया था पिछले उसमें। तो यहाँ पे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलकुंभी, जिसे एखोर्निया क्रासिपस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एखोर्निया क्रासिपस, जिसे जलकुंभी भी कहा जाता है। जलकुंभी नाम सब परिचित होंगे। इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। और बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। क्या? दामोदर नदी को। हाँ, बंगाल से रिलेटेड एक और चीज़ कि बंगाल में हाँ, आर्सेनिक के कारण सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण बंगाल में ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि इस प्रकार है। वायरस के अजैविक होने का लक्षण है,
जैसे कि देखिए वो आज वायरस को अजैविक होने का लक्षण क्या है, इसमें से आपको बताना है किस कारण से हम कह सकते हैं कि वो अजैविक है या फिर जैविक है जिसमें कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये अजैविक होने का क्या लक्षण उसको दिखाई देता है, इसलिए हम उसको नहीं कहीं श्रेणीबद्ध नहीं कर पाते हैं। तो अजैविक वाला लक्षण आपको बताना है। ऑप्शन ए, यह प्रजनन नहीं कर सकता। कौन कहता है नहीं कर सकता भाई, ये तो करता है, बहुत तेज़ी से फैलता है। इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आइए आगे भी देख लेते हैं। इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ये कौन कह रहा है, प्रोटीन पाया जाता है भाई, इसलिए तो इसको जैविक बोल देते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड, यानी कि इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी के कारण ये लक्षण है, ये इसको जैसे कोई जैविक चीज़ हो तो उसको क्रिस्टल में तो नहीं परिवर्तित किया जाना चाहिए, लेकिन इसको जब क्रिस्टल में परिवर्तित किया जा सकता है तो हम कह सकते हैं कि यह अजैविक भी होने लगता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इस प्रकार है। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायक होता है, बताइए इसमें से कौन सा? ये तो आसान क्वेश्चन है, आप सभी बता देंगे। साइटोकाइनिन, इथाइलिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन। बताइए, नाम से ही जैसे आप स्पष्ट है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इथाइलिन। इथाइलिन, एसिटिलिन, ये प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए होता है। ठीक है, एक होता है कृत्रिम रूप से, जिसको एसिटिलिन बोलते हैं। ठीक, चलिए कोई बात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इस प्रकार है। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, वह क्या कहलाता है? यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर, ध्यान से दीजिएगा क्योंकि ऑप्शंस इसके भी बहुत नज़दीक दिए हुए हैं। क्लास्ट्रीडियम, सेकंड वीनियो, एंड थर्ड एजिटोबैक्टर, आफ्टर 4 राइजोबियम। राइजोबियम के बारे में भी एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं राइजोबियम से, लेकिन यह ध्यान रखिएगा अवायवीय जीवाणु पूछा है, और यह जो इसका में होता है दालों की जड़ों में ये पाया जाता है मेन रूप से। ठीक है, और यहाँ पे भूमि में रहने वाला पूछा है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लास्ट्रीडियम। ठीक है, क्लास्ट्रीडियम जो कि है भूमि में रहने वाला है, और राइजोबियम क्या है, दालों की जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण ये भी करता है, लेकिन ये दालों में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए फिलहाल इस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, क्लास्ट्रीडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जो इस प्रकार से है, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? जैसे कि डीएनए के कई टाइप होते हैं, इनमें से हमको बताना है कि सामान्य रूप से कौन सा पाया जाता है। आपको ये बताना है, ऑप्शन ए बी डीएनए, ऑप्शन सेकंड सेकंड डीएनए, ऑप्शन थर्ड ए डीएनए, ऑप्शन 4 सी डीएनए। यहाँ पे ऑप्शन शायद मेरे हिसाब से डी डीएनए होना चाहिए भाई, डी डीएनए इसको कर लीजिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस तरह से आज की ये श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए फ़िलहाल बाय, नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अन्य प्रीवियस ईयर के साथ। थैंक यू।